हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इंट्यूशन के बारे में, जो एक हमारे अंदर की एक आवाज़ होती है ना, उसके बारे में। और डिवाइन फेमिनिन्स को क्यों अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी बहुत ज़रूरी है। अभी क्या है, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा माइंड से ऑपरेट करते हैं, तो हम लोग डिस्कनेक्टेड हैं, हम लोग अपनी अंदर की आवाज़ सुन नहीं पाते। एक्चुअली में वैसे हम लोग जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, हम लोग पैदा ही हुए हैं इस इनबिल्ट क्वालिटी के साथ। ये हमारी एक पावर है जो हमें ऑलरेडी हम बाय बर्थ लेके आए हैं। लेकिन हम लोग डिस्कनेक्टेड हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा अपने माइंड में रहते हैं। हमें बिल्कुल भी पता ही नहीं है कि अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कैसे होना है। लेकिन अगर आप सीख जाएंगे कि आपको कैसे कनेक्ट होना है और इसके लिए क्या क्या करना है, तो वो आपकी पावर ऑलरेडी अंदर छुपी हुई है। बस आपको उसके ऊपर जो लेयर्स है ना, उनको हटाना है, तो आप उससे कनेक्ट हो पाएंगे। और क्यों ज़रूरी है इंट्यूशन से कनेक्ट होना? बिकॉज जो ये जर्नी है, ये एक आंतरिक यात्रा है, इनवर्ड जर्नी है। ये बाहर जो है एक्सटर्नल वर्ल्ड में, वो हमारी जर्नी नहीं है, वो डिवाइन मैस्कुलिन्स की जर्नी होती है। जो हम लोग सॉरी, जो हम लोग डिवाइन फेमिनिन्स हैं, हम एम्पैथ्स हैं, तो हमारा जो काम है सारा, वो इंटरनल है, हमारी कॉन्शियसनेस को क्लीन करना और इस जर्नी में आगे बढ़ना। ठीक है ना? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम जब इस जर्नी में आते हैं, हमें पता लगता है, हमें साइंस मिलते हैं कि हम इस जर्नी में हैं, हमारी अवेकनिंग हुई है या हमारा ट्विन हमारी लाइफ में आता है, तो हम बाहर की तरफ भागने लगते हैं। जो भी हमें बाहर साइन मिल रहा है, हम उसको इंटरप्रेट करने लगते हैं। हम टैरो रीडर्स की तरफ जाते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाते हैं, हम इससे कंफर्म करवाते हैं, उससे कंफर्म कराते हैं, भागते रहते हैं एक्सटर्नल, बाहर की तरफ। क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, हमें अपनी इंट्यूशन पे विश्वास नहीं है। हम बस कंफर्मेशन में लगे रहते हैं कि कोई तो कंफर्म कर दे कि हाँ, मैं इस जर्नी में हूँ या मेरा डिवाइन मैस्कुलिन है। पता नहीं क्या क्या कंफर्म करवाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग सब भागते हैं शुरू शुरू में बाहर की तरफ। जो भी हम कर रहे हैं वो एक्सटर्नल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा दिमाग काम कर रहा है उस टाइम। हम अपने दिमाग की वजह से, माइंड हमारा हमें चला रहा होता है उस टाइम पे। लेकिन जब आप थोड़े आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में और आपको गाइडेंस मिलने लगती है और आपको नॉलेज मिलने लगती है, तो आपको समझ में आता है कि आपको अपने अंदर से कनेक्ट होना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना है। ठीक है ना? जो आपकी अंतर आत्मा है, जो आपकी अंदर की आवाज है, आपको उससे कनेक्ट होना है। क्योंकि गाइस, आपके पास ऑलरेडी सारी विजडम है। आपको जो नॉलेज आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वो ऑलरेडी आपके अंदर है। सब कुछ है आपके अंदर। प्रॉब्लम ये है कि हमें कनेक्ट होना नहीं आता। तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि आप अपनी इंट्यूशन से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो हमें रोकती हैं अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना। ठीक है ना? तो पहले हम बात करेंगे कि क्यों ज़रूरी है अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना। ठीक है ना? इंट्यूशन को आप ऐसे समझिए, जो आपके मन से आवाज़ आती है ना, जो आपके हार्ट स्पेस से जो आवाज़ आती है, उसको इंट्यूशन कहते हैं। आपकी अंदर की आवाज़, इनर वॉइस। ठीक है? तो ये इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी इंट्यूशन से जुड़ें, क्योंकि हमें सारी विजडम, सारी नॉलेज, हर चीज़ हमें अंदर से ही मिलेगी। आपको सारी नॉलेज, जो आपकी सोल है, वो आपको हर चीज बताती है, प्रोवाइडेड कि आप उसको सुनने के लिए तैयार तो हो, आप कनेक्ट तो करें अपने आप से। हमारा जब तक फोकस बाहर की तरफ रहेगा, कि हम बाहर से कंफर्मेशन ढूंढते रहेंगे, तो हम लोग कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकते अपनी इंट्यूशन से। ओके? अब जो माइंड है हमारा, वो जो होता है ना, वो कंडीशनड होता है बाय पास्ट वुंड्स, फियर, लॉजिक एंड सोशल रूल्स। जो हमारा दिमाग है वो कैसे काम करता है, क्योंकि हमारे उसमें पैटर्न्स होते हैं, हमारे पुराने जो पास्ट वुंड्स हैं, फादर वुंड्स, मदर वुंड्स, और भी बहुत सारी जो हमारी कंडीशनिंग है, हमारी प्रोग्रामिंग है, जो हमने सोसाइटी से चीज़ें सीखी,
जो हमारे डर हैं, जो हमारे लॉजिक हैं, जो हम लोग इतना लॉजिक देते हैं हर चीज में, हर चीज का लॉजिक, क्वेश्चन आंसर चलता रहता है, ऐसा क्यों नहीं, ये हमारा सब दिमाग करता है। जो इंट्यूशन होती है वो डीपर होती है, वो आपके हार्ट से आवाज आती है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि जो माइंड होता है ना वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, हर 2-3 मिनट के बाद आपको अलग थॉट आएगा, हर थोड़ी देर के बाद आपको अलग थॉट आएगा, क्योंकि वो चलता रहता है ना, दिमाग आपका चलता रहता है, क्वेश्चन आंसर। लेकिन जो हार्ट होता है आपका, जो आपकी इंट्यूशन होती है, वो एक ही चीज बोलती है, वो बार बार चेंज नहीं करती है। कि अगर आपको जैसे कोई चीज का आंसर चाहिए, आपको अगर कोई काम करना है और आपको डाउट आ रहा है कि मैं करूं या मैं नहीं करूं, तो अगर आप दिमाग से सोचेंगे तो आपको बहुत सारे उसके जवाब मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, फिर जवाब मिलेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, तो वो आप कॉन्टिन्यूसली उसमें कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने दिल से जुड़ते हैं, अपनी इनर वॉइस से जुड़ते हैं, अपनी इंट्यूशन से जुड़ते हैं, तो आपको क्लियरली एक आवाज आएगी, यस और नो, और वो कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन इसको सीखना पड़ता है, ऐसे नहीं कि आप आज करने बैठेंगे तो आज ही हो जाएगा, नहीं, बिकॉज हम लोग इतने जन्मों से डिस्कनेक्टेड हैं अपनी इंट्यूशन से कि वो ऐसे कनेक्शन नहीं बनता। ये आपको धीरे 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 उस पर फेथ करना पड़ेगा, अपनी इनर वॉइस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपका एक अच्छा कनेक्शन बनता है उसके साथ, ठीक है। और अगर हम बिना इंट्यूशन के चलते रहते हैं, दिमाग से चलते रहते हैं, अपनी लाइफ हम दिमाग से चलाते हैं, तो हम लोग वो ही पुराने पैटर्न्स को रिपीट करते रहते हैं, हम ओवर थिंकिंग करते हैं, हम डाउट करते हैं, और हम लोग ट्विन फ्लेम को भी हम लोग ट्रॉमा बॉन्ड भी होता है, हम ट्रॉमा बॉन्ड में होते हैं, कार्मिक बॉन्ड में होते हैं, और हम समझ लेते हैं कि हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे प्ले करता है, हमारा माइंड ऐसे प्ले करता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इंट्यूशन के साथ अपनी लाइफ चलाएंगे तो आपकी जो लाइफ होती है वो एफर्टलेस हो जाती है, आपको बहुत ही पीसफुल और काम हो जाती है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ती, और आप रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्ड करने लगते हैं, और आप चेज करना छोड़ देते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, जब आप इंट्यूशन में होते हैं तो आप चेज करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको डीपर मीनिंग चीजों का समझ में आ जाता है। जब हम दिमाग से चलते हैं तो हमारा दिमाग हमें उसी लूप में घुमाए रहता है ना, तो हमें डेप्थ नहीं समझ में आती है चीजों की। लेकिन जब हम अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होते हैं तो हमें स्पिरिचुअल नॉलेज का समझ में आता है कि इसके पीछे क्या रीजन है, और हम लोग डीप में सोच पाते हैं, डीप में उसको फील कर पाते हैं। जो इंट्यूशन होती है ये हमेशा आपको पीस की तरफ लेके जाती है, और जो आपकी फियर है और जो एक्साइटमेंट है या जो एंजाइटी है उसको बहुत कम करती है। तो डिवाइन फेमिनिन्स के लिए अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जैसे जैसे अपनी इंट्यूशन के साथ ज़्यादा जुड़ते रहेंगे, वैसे वैसे आप दिमाग से निकल के अपनी हार्ट स्पेस पे जाएंगे, और वैसे वैसे ही आपकी चेजिंग कम हो जाएगी, एंड यू विल मूव टूवर्ड्स मोर पीसफुल लाइफ। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या रीजंस हैं, ऐसा क्यों होता है, हर चीज़ का आपको आंसर अपने आप से मिलेगा, ठीक है ना। फिर आपको बाहर से आंसर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात बताऊंगी कि आप अपनी इंट्यूशन से कैसे जुड़ सकते हैं, हाउ यू कैन कनेक्ट टू योर इंट्यूशन। सबसे पहले आपको पॉज लेना है यहाँ पे, थोड़ा जब आपको कनेक्ट करना हो इंट्यूशन से तो आपको आराम से बैठना पड़ेगा, ऐसे चलते चलते आप नहीं कनेक्ट कर पाते। वो एक बहुत ही लेटर स्टेज होती है जब आप कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन शुरू शुरू में आपको थोड़ा पॉज लेना ही पड़ता है। आप पॉज लीजिए और अपने आप से डीप ब्रीदिंग करके गहरे 2-3 सांस लेके अपने आप से कनेक्ट करिए अपनी हार्ट से, और फिर आप
कोई भी जो आपका डाउट चल रहा है या कोई भी आप प्रॉब्लम में है, आपको कुछ पूछना है, तो वो क्वेश्चन लेके आइए सामने, या वो सिचुएशन को सामने लेके आइए, और फिर अपने आप से ही कनेक्ट करके आप पूछिए कि मैं इसमें ये करूं या वो करूं, जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं, या ये करना ठीक है या नहीं ठीक है, जैसे भी आप पूछेंगे अपने आप से, तो आपको एकदम से अंदर से कुछ ना कुछ क्लिक करेगा, यस या नो, या ऐसे करो या वैसे करो, वो वॉइस आती ही आती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंट्यूशन फटाफट आपको एकदम से ऐसे प्रॉम्प्ट होती है। जो माइंड होता है हमारा बहुत टाइम लगाता है, क्योंकि वो बहुत लॉजिक में चला जाता है, लेकिन जो हमारी इंट्यूशन होती है वो एकदम से पॉप अप होती है, यस, अंदर से एक आवाज आती है यस, या अंदर से आवाज आती है नो, तो आप समझ जाते हैं कि ये ही आपको करना है। और जैसे जैसे आप इस पे ट्रस्ट करेंगे, अपनी इनर वॉइस पे ट्रस्ट करते रहेंगे, वैसे वैसे आपका कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग होता रहता है, ठीक है ना। तो ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप से, अपनी इंट्यूशन से। अब इसके लिए एक और भी अफर्मेशन है जो मैं आपको बता रही हूं। आप ये बोल सकते हैं, आई ट्रस्ट माई इनर गाइडेंस, आई डू नॉट रश, वॉट इज मेंट फॉर मी विल मीट मी इन पीस। मैं अपनी इनर गाइडेंस को ट्रस्ट करती हूँ। इनर गाइडेंस मतलब मेरे अंदर की आवाज को मैं ट्रस्ट करती हूँ। मैं रश में नहीं हूं, मैं शांति में हूं, मैं मतलब कॉन्स्टेंटली भाग नहीं रही। जो मेरे लिए है वो मुझे मिलेगा इन पीस, मतलब मैं शांति में हूं, और जो मेरे लिए है वो मुझे शांति में ही मिलेगा। वहां पे कोई एक्साइटमेंट नहीं होगी, कोई एंजाइटी नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो आप अपनी इंट्यूशन से जुड़ने की कोशिश करिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में। आपकी ऑलरेडी वो एक हिडन पावर है आपके अंदर, बस आपको उसके ऊपर से अपनी ईगो की लेयर्स हटानी है, तो आप अपनी आवाज से जुड़ पाएंगे। और जो भी आप चीजें बाहर ढूंढ रहे हैं, जो भी आप नॉलेज बाहर ढूंढ रहे हैं, वो सब आपको अंदर से ही मिलने लग जाएगी। इसलिए कहते हैं इस जर्नी में अंदर जाइए, अंदर उतरिए, आंतरिक कार्य है ये, आपको अपने अंदर उतरना है। ओके गाइस, बाय।